प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक टेंस का पार्ट है जो आज मैं टॉपिक आप सभी को समझाने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने उन सारे दोस्तों को, ताकि उन सभी को मेरे इस वीडियो पहुंच सके और वो भी इंग्लिश सीखने का जो सपना लेकर बैठे हैं वो भी सीख सके। चलते हैं वीडियोस की तरफ। मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक ऑलरेडी पहले आप सभी को पढ़ा चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे लिंक बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप सभी जाकर देखें और समझें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहली बात है कि प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो काम आपका वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में हो रहा है, हो चुका है, होता है या कुछ वक्त से हो रहा है, ये सभी प्रेजेंट का पार्ट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 काइंड होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पूरा डीप पोस्टमार्टम करने वाला हूं। आप सभी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आज के बाद इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। वो हो जाएगी रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। जो भी आप देख पा रहे होंगे, रही हूं, ये सभी आईडी हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। यानी कोई भी काम में कोई भी आप क्रिया कर रहे होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्रिया क्या होता है? क्रिया के बारे में 2 सेकंड के अंदर मैं आपको समझा देता हूं कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जो भी खेल होता है सभी क्रिया पे ही खेल होता है। जो भी आप समय को पता चलता है वो सभी क्रिया पे निर्भर करता है। यानी क्रिया को आप समझ गए तो आप सभी समझ जाएंगे कि जितने भी आईडी जो लगाना होता है वो कैसे कहां लगाते हैं। जैसे आप लिखना, पढ़ना, बोलना, लिखना, बोलना, देखना, सीखना, समझना, जो भी आप यहां पे जो क्रिया लिख रहे हैं, ये सभी क्रिया में अगर मैं इन सभी आईडी को यूज कर दूं, जैसे ना को आप हटा दीजिए, ना को आप हटा दीजिए, जितने भी ना आता है, बोलना में ना हटा दीजिए, देखना में ना हटा दीजिए, ये काम करना में ना हटा दीजिए और इस ना की जगह पे इसकी आईडी रख दीजिए। जैसे लिख रहा है, लिख रही है, लिख रहे हैं, लिख रहा हूं, लिख रही हूं। जैसे आपका बन जाएगा लिख रहा है। इस आईडी को यानी ना की जगह पे आपको यहां पे ऐड कर देना है उसकी आईडी। तो ये जो आईडी बनेगा वो बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आईडी। किसकी बन जाएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो खेल, हमारा खेलना जो है वो एक वर्ब है और इसके साथ जो आईडी लगा है रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस का है और ये है जो है ये प्रेजेंट का है। यानी इन द सेंस ये क्लियर हो जा रहा है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है फ्रेंड्स? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के आईडी के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरह के सेंटेंस है। जैसे आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, ये प्रेजेंट का टाइम है, एट अ मोमेंट का, अभी की टाइम हो रही है। तो ये भी जो आप देख रहे हो कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो, ये भी जो सेंटेंस है ये भी किस पार्ट में आएंगे? ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पार्ट में आएंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो देखना, देखना हमारा वर्ब है, इसके साथ रहा लगा है यानी कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है और हो जो लग गया इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इसकी आईडी को कैसे समझेंगे। बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स का फ्रेंड्स। तो इसके स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले बात, अगर आप पॉजिटिव या अफर्मेटिव की बात करते हैं तो अफर्मेटिव में आपका पहला जो आएगा वो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले आपको लिखना होगा। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर शो करेगा। उसके बाद वर्ब की आपको फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आपको यूज करना होगा और साथ में एंड में जो आपका ऑब्जेक्ट बचा है वो आपका आ जाएगा। अगर आप इसके नेगेटिव की बात करेंगे फ्रेंड्स, नेगेटिव में तो आपका यूज हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और यहां पे आपको नॉट लगेगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज इट इज और वर्ब की कौन सी फॉर्म? ऑब्जेक्ट यहां पे होगा। अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इज, एम, आर का फॉर्म पहले आ जाता है, इज, एम, आर। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी आप इंट्रोगेटिव अगर फॉर्म करते हो तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले यूज किया जाता है और अगर सब्जेक्ट के पहले अगर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है तो वो आपका इंट्रोगेटिव या इंट्रो नेगेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे इज, एम, आर का यूज करना है सब्जेक्ट से पहले और उसके बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे। अगर आप इन द लास्ट में आप इंट्रो नेगेटिव की बात करेंगे तो आपका इज, एम, आर और
सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर इन द सेंस, अगर लास्ट में आपका जो WH वर्ड्स क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो उसमें आपको यूज करना होगा, पहले WH वर्ड का यूज करना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपके आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम इज और ऑब्जेक्ट आएंगे। आपको पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता क्या है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया कि ING का फॉर्म होता है, यानी आपको वर्ब की पहली फॉर्म यानी बेस फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म, बेस फॉर्म में आपको क्या करना है, ING ऐड करना है। क्या करना है, ING ऐड करना है। जैसे गो है तो गो में ING ऐड किया, गोइंग बन गया। राइट है तो राइटिंग यूज करेंगे, प्ले है तो प्लेइंग यूज करेंगे, सिंग है तो सिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा। ये सभी जो आप देख पा रहे हो ना, ये सभी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। यानी जो भी आपको गोइंग, राइटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, मेकिंग, फीलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, दिस ऑल आर लाइक अ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको अगर आप देखा जाए ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसे बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारे जो स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर मैं बोलूंगा तो आपको यही यूज करना है। अब बात आती है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे हम समझ पाएंगे, किस तरह की सेंटेंसेस हमें दिमाग में आनी चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस कमिंग इन योर माइंड एंड एट द मोमेंट आई हैव टू गो विद द ट्रांसलेशन एंड गो विद द यूज द सेंटेंसेस। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप देखो अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो राइट नाउ, अभी फिलहाल, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप बाद में देखोगे, अभी जो समय है, जिस टाइम में आप अभी मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हो, आप एक बार बाहरी दुनिया में सारे लोगों को या चारों तरफ एक बार नजर उठा के देखो, जो कुछ भी हो रहा होगा, चाहे वो पंखे चल रहा हो, बल्ब जल रही होगी, या आपका बारिश हो रही है, या लोग टहल रहे हैं, या कुछ भी बुक पढ़ रहे हैं, या पापा कुछ कर रहे हैं, मम्मी कुछ कर रही है, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, सभी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा उस टाइम में हम इसका यूज कर सकते हैं जिस टाइम में मैं हूं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। चलिए देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब भी आप सेंटेंस देखोगे, जब आपके दिमाग में इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए, जैसे वह आ रही है, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तुम वहां क्रिकेट खेल रहे हो, लोग बाहर टहल रहे हैं, वह कहां जा रही है, ये क्वेश्चन है, ये आपको कुछ क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आईडी के अकॉर्डिंग आ रहा है। गॉट द पॉइंट, ये सभी आपको क्लियर हो जा रहा है। अब आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर्स आप सभी को बताया था कि पहले आपको सब्जेक्ट यूज किया जाता है, तो यहाँ पे लड़की है यानी सी का यूज किया जाएगा। उसके बाद सी के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जितने भी ही, सी, इट या कोई नेम होता है, सिंगुलर नेम बोल सकते हैं, सिंगुलर नेम की जगह पे आप नाउन का यूज कर लो कि सिंगुलर नाउन अगर यूज किया जाएगा तो आपका इस का यूज करना है। आई के लिए स्पेशल एम बना होता है, या यू, वी, दे, या कोई भी अगर प्लूरल नेम आपका आ जाए, प्लूरल नेम नाउन आ जाए तो आप इसको आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। जैसे देखिए वह आ रही है तो क्या बनेगा, सी के साथ, आपको मैंने बताया था कि सी के साथ आपका यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज किया जाता है, तो सी इज आना का कम होता है और कम का फोर्थ फॉर्म सी इज कमिंग। क्या बन जाएगा, सी इज कमिंग। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो आई के लिए हमारा यूज किया गया है एम, तो आई एम पढ़ाना का टीच होता है, टीच से हम टीचिंग यूज करेंगे। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तुम वहां क्रिकेट खेल रहे हो, यू के लिए मेरा यूज किया गया है आर, तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट देयर, यू आर प्लेइंग क्रिकेट देयर। लोग बाहर टहल रहे हैं, तो पीपल हमारा प्लूरल नाउन है, तो पीपल के साथ हमारा आर यूज किया जाएगा। पीपल आर वॉकिंग आउटसाइड, पीपल आर वॉकिंग आउटसाइड। अगर मैं बोलूंगा वह कहां जा रही है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये WH क्वेश्चन का है, तो कहां हमारा यूज किया जाए, तो पहले इसका फॉर्मेट होता है WH पहले यूज किया जाता है वेयर, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वह है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया जाएगा। वेयर इज सी गोइंग, वेयर इज सी गोइंग, इसका जवाब हो सकता है सी इज गोइंग टू मार्केट, सी इज गोइंग टू स्कूल। आई होप कि इसको समझ में आ जाए। अगर आप इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे समझे और कैसे अपने टोन को, कैसे अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस को फ्लुएंसी बनाए। तो सिंपली आपको ये करना है कि जो व्हाटएवर इज गोइंग ऑन सराउंडिंग यू ट्राई टू स्पीक इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। कैसे? वह आ रही है, सी इज कमिंग, नहीं आ रही है, सी इज नॉट कमिंग, क्या वह आ रही है, इज सी कमिंग, क्या वह नहीं आ रही है, इज नॉट कमिंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, आप मुझे पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग मी। वे लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं, माय पापा इज गोइंग टू ऑफिस। मेरी मम्मी नाश्ता बना रही है, माय मॉम इज मेकिंग ब्रेकफास्ट। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। वह दौड़ रही है, सी इज रनिंग। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। क्या आप खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग? क्या आप नहीं खेल रहे हैं, आर यू नॉट प्लेइंग? क्या मैं गाना गा रहा हूं, एम आई सिंगिंग? क्या वह आ रही है, इज सी कमिंग? क्या वह डांस कर रही है, इज सी डांसिंग? क्या वह आपको बुला रही है, इज सी कॉलिंग यू? Such a way you have to practice at least half an hour on this topic, and you will find that your English would be very smart and fluent. So I hope students कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और आप इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रॉमिस करो कि आप आधे घंटे आज प्रैक्टिस करोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपने इस टॉपिक को प्रैक्टिस किया और